तनिष्का, तुम कब तक इसके साथ टाइम किल करती रहोगे? है क्या इसके पास? एक नंबर का अनएम्प्लॉयड और यूजलेस लड़का ही है। तुम्हारे पास अभी मौका है, मेरे साथ चलो। तुम विक्रांत से ऐसे बात नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे बात कर सकता हूं। और हाँ, तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अगर आज तुमने इसके साथ ब्रेकअप नहीं किया ना, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मैनेजर की जॉब लग गई है। लाखों में सैलरी है, ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी। और ये कुछ दिनों में ना पानी पूरी बेचता हुआ दिखेगा। कब से तेरी बकवास सुन रहा हूं। अब एक शब्द और कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगा। तनिष्का मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। विक्रांत छोड़ो उसको। समझा? हाउ डेयर यू! चलो। गरीब आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यस सर। सुन, अभी जो बंदा गया है तुझे कुछ दूंगा, उसकी ड्रिंक में मिला देना। आई कांट। जितना बोला जाता उतना कर। तनिष्का, ये तुम्हारे लिए। Oh my God, it's too beautiful. बहुत महंगा होगा ना? महंगा? हाँ महंगा है, लेकिन तुम्हारी खुशी के सामने कुछ भी नहीं। देख क्या रही हो? पहन के दिखाओ। तुम पहना दो। ओके। You go. Done. वाओ, अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू सो मच। वैसे तुम करते क्या हो? मैं पूरा सिस्टम चलाता हूँ। मतलब तुम समझोगी नहीं, छोड़ो ना। आई डोंट लाइक एरोगेंट पीपल, माइंड इट। ओके ओके, एक्सक्यूज मी। अब 1 सेकेंड। नमस्ते दादाजी। हेलो माय ग्रैंडसन, तुम जल्दी वापस आ जाओ। ना 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 ना, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। यहाँ का पूरा बिजनेस तुम्हें संभालना है। नहीं, इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ और पूरा बिजनेस तुम हैंडल कर लो। अरे बुढ़े होंगे आपके दुश्मन, अभी तो आप जवान हो। हाँ, मेरे दुश्मन भी तो बूढ़े हो चुके होंगे। अरे डोंट वरी दादाजी, मैं आपके पास जल्दी आता हूँ और आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा भी लेके आने वाला हूँ। सबसे प्यारा तोहफा तुम ही मुझे दे सकते हो। क्या? परपोता। और सुनो, पर उसके लिए शादी करनी जरूरी है। हाँ, परपोते के लिए। डोंट वरी, वो भी मैं कर लूंगा विथ योर ब्लेसिंग। हाँ, मेरे ब्लेसिंग्स तो है ही तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने अब तक ये लड़की का नाम नहीं बताया मुझे, और तुमने ये भी नहीं बताया कि वो लड़की रहती कहाँ है, किस शहर में। मैं खुद वहां जाता और शादी का मुहूर्त निकलवा देता। अरे दादाजी, मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में आप इतना लंबा ट्रैवल करो, उसलिए मैं आपको बता नहीं है। बट मैंने आपसे कहा ना कि 2-3 दिन में मैं आपके पास आ जाऊंगा और जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, बाय। आई एम सो सॉरी। तो वैसे ये हाथ बहुत अच्छा लगे। यहाँ मैडम, ये ड्रिंक्स आपके लिए। प्लीज। थैंक यू। वेलकम। सो
3, 2, 1. विक्रांत, विक्रांत, मेरा गला तनिष्का, विक्रांत, मैं सांस नहीं ले पा विक्रांत, कोई है? विक्रांत, प्लीज मेरी मदद करो। विक्रांत, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। विक्रांत, विक्रांत, अपनी आंखें खोलो। विक्रांत, क्या हुआ? सॉफ्ट ड्रिंक का रेट सुन के बेहोश हो गया क्या? जैसे गरीब लोग ना ऐसे होते हैं, औकात है नहीं पार्टी में आने की और आ जाएंगे। विक्रांत, विक्रांत, अभी मौका है, मेरे साथ चल पड़ो, तुम्हें रानी बना के रखूंगा मैं। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। अगर विक्रांत के खिलाफ एक लफ्ज और बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। एक्सक्यूज मी, जो हाल मैंने इसका किया है ना, वो हाल मैं तुम्हारे भी कर सकता हूँ। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे। जा, बचा सकती है इसको तो बचा ले। विक्रांत, विक्रांत, आंखें खोलो। सब लोग होटल लॉबी खाली करिए, जल्दी से गैस लीक हो गई है। विक्रांत, कोई है? प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। विक्रांत, सब लोग होटल लॉबी विक्रांत, जल्दी से खाली करिए। चलिए चलिए, फास्ट फास्ट। डॉक्टर, हुआ क्या है इनको? इन्हें क्या हो गया? विक्रांत, विक्रांत, चलिए चलिए, फास्ट फास्ट। कैसे हुआ है? ये ठीक हो जाएंगे ना? ये सब बदफेत ने किया है, वो भी मेरी वजह से। मेरी वजह से आज विक्रांत की जिंदगी खतरे में है। मैं उसे बचा के रहूंगी। गॉड प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस तनिष्का, डॉक्टर, विक्रांत कैसे है? उसे होश कब तक आएगा? देखिए, फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब कुछ कह नहीं सकते? उसे होश कब तक आएगा? ब्लास्ट की वजह से विक्रांत के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, तो होश कब आएगा ये कहना मुश्किल है। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? प्लीज बताइए क्या सच है? एक्चुअली विक्रांत कोमा में है। क्या विक्रांत कोमा में है? नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज प्लीज आप कुछ करिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं लाके दूंगी। प्लीज कुछ करिए। देखिए, ऐसा पैनिक होने से सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि हमें इस केस के लिए शहर के सबसे बड़े न्यूरो स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहिए। तो बुलाइए ना। ठीक है, मैं शहर के सबसे बड़े न्यूरो स्पेशलिस्ट को बुला सकता हूँ। तब तक आप पैसे का इंतजाम कीजिए। हाँ हाँ, मैं उनका अपॉइंटमेंट लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं विक्रांत के लिए पैसे का इंतजाम करूंगी, दिन रात एक कर दूंगी, बट बहुत मेहनत करूंगी। विक्रांत को बचाना अब मेरी जिंदगी का मकसद रहेगा। विक्रांत के दादाजी को कॉल करती हूँ, शायद वो पैसों का इंतजाम कर दे। गॉड, ये तो लॉ के फोन। मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा और विक्रांत की जान बचानी पड़ेगी। किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम्हें? तुम लोग मेरे एकलौते वारिस, मेरे पोते विक्रांत को ढूंढ नहीं सकते। जाके ढूंढो उसे, जमीन फाड़ के लाओ, आसमान चीर के लाओ, लेकिन मेरा विक्रांत मुझे यहाँ चाहिए, समझे? किसी की भी हेल्प लेनी है लो, बट आई वॉन्ट माई विक्रांत बैक, वरना अपना मैं बिजनेस किसे सौंपूंगा। क्या देख रहे हो मुझे? गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। हो ना हो, मेरे किसी बिजनेस राइवल में इसका हाथ है। इन्होंने ही मेरे विक्रांत को किडनैप किया है, लेकिन किसने? कौन कर सकता है ये? हेलो, तो वही है ना जो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए ये सब कर रही है? हाँ, ये सब काम करके कितना कमा लेती हो?
तेरी कुछ मदद कर दूं? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगली बार मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो तेरी मैं जान ले लूंगी। डॉक्टर, विक्रांत कैसा है अब? पहले से ठीक है, बस एक चमत्कार की देर है और विक्रांत बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। ऐसे पैसे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, सो तुम बस पैसों का इंतजाम करो ज्यादा से ज्यादा। Excuse me? ये नेकलेस तुझे किसने दिया? ये किसी ने गिफ्ट किया था। वाह, ये सड़ा सा नेकलेस तुझे किसी ने गिफ्ट किया और तूने ले लिया? हमारे खानदान की नाक कटवानी है क्या? आंटी, 7 दिन से ज्यादा हो गए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे, भागे नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी तू इस घर में है ना, तो तुझसे ज्यादा कोई काम नहीं कराते हम। कहीं और होती ना तो तेरी खाल उधेड़ देते। मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। अर्जेंटली पैसे चाहिए? सब जानती हूँ मैं। ये नेकलेस तुझे किसने दिया? उसी ने ना, जो भी कोमा में पड़ा है। उसी के लिए तू काम कर करके पैसे बहा रही है। ये मेरी मेहनत के पैसे, मैं जैसे चाहूँ इसको यूज कर सकती हूँ ना। ये ले, उठा इसे और निकल जा इस घर से। जिसने तुझे 2 कौड़ी का नेकलेस दिया है, तो उसके लिए पागल हो जा रही है। प्लीज ऐसे मत बोलिए, ये विक्रांत की निशानी है। सस्ता हो या महंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह महारानी साहिबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी मदद की वो ही आज ऊंची आवाज में बात कर रही है। निकल जा इस घर से। पर आंटी जी, आप शट अप! निकल जा इस घर से और आगे से मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना। निकल। डॉक्टर, मैंने बाहर रिसेप्शन पे पैसे डिपॉजिट कर दिए। इन्हें होश कब तक आएगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम सब कुछ सुन सकते हो, बस अभी जवाब नहीं दे सकते तो सुनो। तुम बहुत जल्दी ठीक होने वाले हो, और जब तक ठीक नहीं हो जाते ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। बदतमीज लड़की, नजर नहीं आता तुझे? आंखें या बटन? तूने मेरी इतनी महंगी और इतनी क्लासिक ड्रेस को खराब कर दिया। इसके पैसे कौन देगा, तू या तेरा बाप? आई एम सॉरी मैम, मैं इसको अभी साफ करती हूँ। तेरी ये जरूरत कि तू मेरे कपड़े साफ करेगी? तेरे गंदे हाथों से मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई। कैसे कैसे गंदे बैक्टीरिया होंगे तेरे हाथों में। सॉरी मैम। सॉरी की बच्ची, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मैनेजर, मैनेजर! यस मैम। कैसे कैसे लोगों को काम पर रखा हुआ है। इस लड़की की वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई है। सेंसलेस और कोई क्लास नहीं इन लोगों में। सॉरी मैम, गलती हो गई। सजा दो इसे। इस लड़की को अभी के अभी निकालो। ऐसा नहीं कर सकती मैम। अगर नहीं निकाला ना, तो तुम लोगों को मैं सोशल मीडिया पे इतने गंदे रिव्यू दूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। आई अंडरस्टैंड सर, बट आप भी हमारी मजबूरी समझे ना। हम ऐसे कैसे किसी आदमी के नाम से जिसकी खबर नहीं हो पार्टनरशिप कर सकते हैं? देखिए, आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप सिंघानिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। हमने आप पर पैसे रोके हैं, और जब आज बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। देखिए मिस्टर सिंघानिया, हम आपकी इज्जत करते हैं,
लेकिन एक ऐसे आदमी के साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसका कोई भी आता पता ना हो? कल ये कदम लीगली हम पर भी भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग यही समझ लीजिए कि आपके सामने विक्रांत बैठा है। वो जरूर आएगा एक दिन, बहुत जल्द आएगा और सारे राइवल्स की छुट्टी कर देगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि विक्रांत जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। हम चलते हैं। गुड डे। गुड डे। विक्रांत आएगा, जरूर वापस आएगा और सबके मुंह बंद कर देगा। बैठी हूँ इंतजार में, उम्मीद लगाए ना जाने किस घड़ी मेरा राज ना आए। बैठी हूँ इंतजार में, उम्मीद लगाए ना जाने किस घड़ी मेरा राज ना आए। राज ना कैसी ये मेरी खता है, आंखों में आंसू है या ये मेरी वफा है। निकल ना जाए मेरी सांसें, आके प्यार पे यकीन दिला जा, एक पल भी जी ना सकूं मैं, आके तू उम्मीद जगा जा। तनिष्का, सुरभि, तुम कैसी हो? तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, यही काम करती हूँ। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है ना? मैं जिस सैलून में हेयर स्पा और पेडिक्योर कराने आई हूँ, वहां तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो। दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं विक्रांत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे तुमसे भी थोड़ी हेल्प चाहिए थी, उधार। मुझे ना कुछ पैसे अर्जेंटली चाहिए। मेरे पति सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं हर किसी को पैसे बांटती फिरूं। बट हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। मैं यहाँ बहुत से अमीरजादों को जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम उस लड़के को छोड़कर आगे बढ़ो, फिर मैं किसी अमीर आदमी से तुम्हें मिलवा दूंगी। पैसे की कभी कमी नहीं होगी तुम्हें। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरे बारे में तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? देखो, बुरा मत मानो, बड़े शहरों में ये सब कुछ बहुत कॉमन है। अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। शट अप! मुझे ये सब नहीं करना। इतनी अकड़ है ना, तो अपना ये 2 कौड़ी का नेकलेस बेचकर इलाज करा लो उसका। ये मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महंगे जेवर से भी ज्यादा प्यारा है, समझी? तुम सबसे पहले ना ये 2 कौड़ी का नेकलेस उतारो, उसके बाद ही उसे छोड़कर आगे बढ़ पाओगी। मैं सही समझा रही हूं तुम्हें। मैं ही उतार देती हूँ।
ये रोज रोज एक सा खाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप अपनी सारी कमाई तो उस लड़के के इलाज में खर्च कर देते हैं। धीरे बोलो, उसके आने का समय हो गया है। नहीं है घर में वो। यानी पापा भी छिपकर उसकी मदद कर रहे थे। ये लड़की भी ना पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गई है। उस लड़के का नेकलेस अपने दिल से लगाए फिरती है। खैर, जो भी हो, हमारी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वैसे भी किसी की जान बचाने से ज्यादा नेक काम और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच पापा। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक लड़के के चक्कर में तुमने अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कह रहे हैं आप? चुप हो जाइए। सही तो कह रहा हूँ। एक टुच्चे से नेकलेस देने वाले की वजह से इसने अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी कहां कहां काम करती नजर आती है। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन पैसा तो पैसा, हमारी रही सही इज्जत भी चली जाएगी। कुछ भी मत बोलिए, बच्ची है अपनी। डॉक्टर, विक्रांत को होश आ रहा है। माँ, मुझे उम्मीद है विक्रांत तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा, उम्मीद पे रहना बहुत अच्छी बात है, और हम गरीबों के पास उम्मीद के अलावा होता भी क्या है। लेकिन तू विक्रांत का कब तक इंतजार करेगी? लेकिन बेटा, कब तक ऐसे रहेगी? हाँ, तू कहे तो मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देती हूँ, तेरी शादी करा देती हूँ। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं शादी करूंगी तो बस विक्रांत से। बेटा, 10 साल से होश में नहीं आया है विक्रांत, और क्या पता होश में आए भी तो तुझसे शादी करे या ना करे। फिर क्या करेगी? माँ, मुझे अगर शादी करनी है तो मैं बस विक्रांत से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। आप भी प्लीज चुप हो जाइए। हेलो, विक्रांत को होश आ गया है। क्या? सच? ठीक है माँ, विक्रांत को होश आ गया, वो ठीक हो रहा है माँ। उसने ठीक होने का साइन दिया है। विक्रांत, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई यहाँ पे। ये तो तनिष्का की आवाज है। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? क्या मुझे आंखें खोलनी चाहिए? मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगे। ओह गॉड, ये सपना टूटना नहीं चाहिए। विक्रांत, तनिष्का, आराम से आराम से आराम से। विक्रांत, तनिष्का, आराम से आराम से। तनिष्का, क्या? तनिष्का, तनिष्का, थैंक यू ये दूसरी जिंदगी देने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू तनिष्का। सही कहा विक्रांत तुमने। ऐसे वक्त में इतने लंबे समय तक कोई भी साथ नहीं देता।
तुम बहुत लकी हो विक्रांत कि तनिष्का तुम्हारे जीवन में है, जिसकी वजह से तुम्हें दूसरी लाइफ मिली है। इसे हमेशा खुश रखना। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, तनिष्का को रानी बना के रखूंगा। तनिष्का और उसके माँ बाप ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या बोल रहे हो तुम? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। अभी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगने। सच? तुम्हें आइडिया नहीं है कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तुम ठीक हो ना? मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। तनिष्का, मेरे लिए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दिन होगा जब हमारी शादी हो, वो भी इतने सालों बाद। आखिर कितना समय हो गया है ना? आपने जो टाइम दिया था उसके अंदर आपका पोता विक्रांत यहां नहीं आया है, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसके शेयर्स हमारे नाम पे हो जाएंगे। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? और वो भी मुझ जैसे बिजनेसमैन के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। एक सेकंड, ये बात पहले कभी हुई नहीं है। शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं था सिंघानिया साहब। 2 नंबर का धंधा भरोसे के साथ होता है, सही बिजनेस कागज पढ़ के होता है। हाँ, काफी लोग पेपर के सहारे 2 नंबर का धंधा कर लेते हैं। मुझे बहुत भरोसा था तुम लोगों पर, लेकिन तुम लोगों ने ये भरोसा तोड़ दिया है। सिंघानिया साहब, आप तो पुराने बिजनेसमैन हो, खानदानी हो, आपको तो पता होना चाहिए बिजनेस भरोसे पे नहीं दिमाग से करते हैं। लीजिए, साइन कीजिए। अब ये सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हमने एक बूढ़े को बड़ा बेवकूफ बनाया है। सर, आपका पोताजी विक्रांत का कॉल आया। विक्रांत का फोन है? हाँ सर, बात कीजिए। हाँ, हेलो विक्रांत। हेलो दादाजी, व्हाट्सअप। बेटा कैसे हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं वापस आ गया। लेकिन बेटा कहाँ हो तुम? कितना ढूंढा तुम्हें हम। कैसा है तू बेटा? सब ठीक है ना? दादाजी रिलैक्स, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल? हाँ, वो किसी वजह से मैं कोमा में था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, मैं सारे काम एक एक करके पूरा कर दूंगा। लेकिन दादाजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद बेटे? दादाजी, कल मैं उस लड़की का हाथ मांगने जा रहा हूं जिसके वजह से मैं जिंदा हूं और मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं उसके माँ बाप के सामने खरा उतरूं। हाँ हाँ बेटा, सब 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 ठीक हो जाएगा। दादाजी, आपने कह दिया ना, अब मेरा पूरा टेंशन खत्म। चलिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, मुझे बहुत तैयारी करनी है। ठीक है, बाय। हाँ हाँ बेटा, बाय 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 बाय। मुबारक हो, हमें हमारा पार्टनर मिल गया है। अब हमारी बिजनेस की गाड़ी चलेगी आगे। ये आपकी गलतफहमी है कि आपको आपका बिजनेस पार्टनर मिला है, बल्कि मेरा पोता मुझे मिला है, विक्रांत। और मैं ये नहीं चाहता कि विक्रांत आप लोगों के साथ बिजनेस करे। आप लोगों से मैं पार्टनरशिप ब्रेक करता हूं। गेट आउट, गेट आउट। हमें यह दिन याद रहेगा। आदमी को अपनी गलती हमेशा याद रखनी चाहिए।
राज। यस सर। मेरी होने वाली बहू के लिए 3 गिफ्ट्स तैयार करो। यस सर। जानते हो ना ये 3 गिफ्ट्स किसे देते हैं? यस सर, उन्हीं को जो सिंघानिया परिवार का ऑफिशियली हिस्सा बनता है। अरे सुनीता जी, मुझे एक बात तो बताइए। पापा, विक्रांत को होश आ गया है। अब वो बात भी कर सकता है, सुन भी सकता है, सब कुछ देख पा रहा है वो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़के को होश आ गया है। उस लड़के ने बहुत सताया है हमें। आने दो, अच्छे से खबर लूंगा उसकी। पापा, कल वो हमारे घर आएगा। हमारे घर? क्यों? वो एक्चुअली आप दोनों से हमारी शादी की बात करने के लिए। प्लीज मना मत करना। पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है और हम तो पहले भी शादी करने वाले थे ना। वो तो बीच में 10 साल का गैप आ गया। मैं मिलकर तय करूंगा। तुमने उससे अपनी जिंदगी दी है। अगर मुझे एक पल के लिए भी लगा ना कि वो लड़का तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, तो मैं इस रिश्ते को मना कर दूंगा। और हाँ, मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। पापा, आप एक बार उससे मिल तो लो, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा वो। ठीक है सुनीता, मुंह क्या देख रही हो? रिश्तेदारों को बताओ, कल हमारी बेटी को लड़का देखने आ रहा है। हाँ दीदी, लड़का बहुत अच्छा है। तनीषा उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। प्यार से ना पेट भरता है ना ही बिल्स। इसलिए ना तुम लोग आज तक छोटे के छोटे रह गए, गरीब के गरीब। जब मैंने उसकी शादी एक अमीर लड़के से करानी चाहिए तो उसका मुंह बन गया, और आज एक छोटे गरीब लड़के के साथ घर बसाने के लिए बहुत खुश है। छोटे लोग, छोटी सोच। ऐसा नहीं है दीदी, तुम गुस्सा मत करो। एक बार लड़के से मिल लो, तुम्हें पसंद आए तो फिर कहना। ठीक है, आ जाऊंगी तुम्हारे जीजू के साथ, मगर मेरी एक बात याद रखना कि उसकी शादी ना सिर्फ अमीर लड़के से कराना, वरना वो उम्र भर ना तुम्हारी तरह सर पीटती रह जाएगी। हाँ बोलो, अब क्या हो गया? किसी अमीर लड़के से कनेक्ट करा दूं क्या? नहीं, विक्रांत को होश आ चुका है। कल वो हमारे घर आ रहा है मेरा हाथ मांगने। तुम भी प्लीज आओ ना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या गरीबी की दिमाग ने तुम्हारा दिमाग चाट लिया है? तुम उससे शादी करोगी? उससे शादी करोगी जिसने तुम्हें वो चीप नेकलेस गिफ्ट किया था? पागल हो गई हो क्या? मेरी बात सुनो। आई नो कि तुम मेरी केयर करती हो, पर वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वो क्या ख्याल रखेगा तुम्हारा? जिससे पिछले 10 सालों से कोई मिलने नहीं आया, कोमा में पड़ा रहा, तुम पैसे भरती रही, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम कल आओगी या नहीं आओगी। अच्छा चलो ठीक है, वैसे तुम सोच लो, अब भी टाइम है। शादी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम किसी अमीर लड़के से मिल लो, शादी कर लो, कम से कम तुम्हारी बाकी जिंदगी की गरीबी तो दूर होगी। सुरभि देखो, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, तुम मुझे बस इतना बताओ कि कल आ रही हो या नहीं आ रही हो। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, बस इसलिए तुम्हें कॉल किया। अच्छा हाँ ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन कम से कम अच्छे स्नैक्स मंगवा के रखना। मुझे वो सस्ती मिठाइयों से बहुत एलर्जी है। जब से प्रमोशन हुआ है तब से हम महंगी मिठाइयां ही खाते हैं, लोकल कुछ भी नहीं। ठीक है। फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही थी। थैंक यू सो मच भगवान जी। अब मैं और विक्रांत हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। आखिर उसके लिए हमने भी पैसे खर्च किए। अगर हम तनिष्का को काम पर नहीं रखते तो आज वो लड़का स्वर्ग में होता। मेरे पास एक प्लान है जिससे हमें भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कैसा प्लान? तुम लोगों ने उस लड़के की 10 साल सेवा की है, उसे मौत के मुंह से निकाला है, एटलीस्ट 10 लाख तो बनता ही है ना।
और वैसे भी एक जान की कीमत 10 लाख से कहीं ज्यादा होती है राकेश, इतना शर्माओ मत। तनिष्का उस लड़के से प्यार करती है, मैं उससे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? और फिर वो अभी ठीक हुआ है। राकेश, ये सब बकवास बातें छोड़ो। अगर वो लड़का तनिष्का से सच्चा प्यार करता है तो इतने पैसे वो जरूर लेके आएगा। और वैसे भी अगर उसकी इतनी भी औकात नहीं है तो फिर तनिष्का की जिंदगी कैसे गुजरेगी, ऐसे गरीबी में जैसे तुम लोग गुजार रहे हो? तनिष्का मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। अरे मांगने में क्या अर्ज है? एटलीस्ट 10 लाख नहीं, अगर वो 5 लाख भी ले आता ना तो उसकी औकात पता चल जाएगी। दीदी, मैं बात करूंगी तनिष्का से, लेकिन वो मानेगी नहीं। तुम लोग इसी वजह से ना गरीबी में जी रहे हो। तुम छोटी सोच वाले कभी बड़े बन ही नहीं सकते हो। लेकिन दीदी, जो कुछ भी हो, शादी में तुम्हें जरूर आना है। तनिष्का की जिंदगी का सवाल है, प्लीज दीदी। राज सर, आज विक्रांत की सगाई है, जितना भी पैसा खर्च करना है करो, कि हमारे रुतबे के हिसाब से पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस लड़की की वजह से विक्रांत की जान बची है, उसके सारे सपने मैं पूरे करूंगा। और मैं अपनी दौलत, अपनी शौहरत सब उस लड़की के नाम करना चाहता हूँ। नोटेड सर, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। राज, एक काम करो, यस, विक्रांत के पास जाओ। ओके सर, मैं अभी निकलता हूँ। ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? ऐसी ड्रेस पहन के कोई अपने बॉयफ्रेंड से मिलता है? जितना चीप ये नेकलेस है ना, उतनी ही चीप ये ड्रेस। मेरे पास यही था। और विक्रांत किसी को कपड़ों से जज नहीं करता। हाँ, वैसे भी तुम गरीबों को डायलॉग्स के अलावा और आता भी क्या है? वो भी आता होगा कोई सस्ता भाड़े का सूट पहनकर। अरे तुम लोग कम से कम खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखा करो। ऐसे कपड़े पहनकर कोई अपने होने वाले पति से मिलता है? सुरभि, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि प्यार क्या होता है। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो। जिंदगी कैसी भी हो, चलती पैसे से ही है। हेलो तनिष्का। हाँ विक्रांत, बताओ। तनिष्का, तुम रेडी हो ना? अब मुझसे वेट नहीं होता। हाँ। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मैं इस पल को बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ। और तनिष्का, एक और खास बात। क्या? बोलो ना। वो हमारे परिवार में एक रिवाज है, उस रिवाज में तुम्हें 3 गिफ्ट्स मिलेंगे और मैंने तुम्हारे लिए खुद वो 3 गिफ्ट तैयार किए। प्लीज एक्सेप्ट कर लेना, मना मत करना। 3 गिफ्ट्स? ओह माय गॉड विक्रांत, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम वो सब की फिक्र छोड़ो। अच्छा मैं रखता हूँ, मुझे अभी बहुत तैयारी करनी है, ठीक है? ये चीप नेकलेस की तरह ना कोई चीप और सस्ता सा ही गिफ्ट देगा वो तुझे। बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें। जो भी हो, आई विल एक्सेप्ट दैट। हेलो तनिष्का। तनिष्का, क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ। जरूरत थी तनिष्का, तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किए, बहुत सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन अब मेरा वक्त है, अब मुझे भी कुछ करने दो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और मेरी फैमिली एक हो जाए, तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड जो है ना वो एक हो जाए, ताकि कोई भी कुछ गलत नहीं बोल सके। प्लीज मना मत कर। विक्रांत, आई लव यू सो मच। आई लव यू विक्रांत। तनिष्का, आई लव यू टू। आई लव यू मोर। चलो बाय। बाय। अच्छा, अब समझ आया। ये वही विक्रांत है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिल ना पे करने के लिए नाटक करने लग गया था।
कहां था आज तक वो? शट अप। विक्रांत एक बहुत ही काबिल इंसान है। सिर्फ अपनी फैमिली और अपने रुतबे में शामिल करने के लिए वो मुझे गिफ्ट दे रहा है। फैमिली, रुतबा, ऐसे वर्ड्स ना तुम्हें और तुम जैसे गरीब लोगों को शोभा देते हैं, समझे? और ये तुम जैसे लोग ना सिर्फ सड़क छाप बातें कर सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊं। लुक राइट नाउ, आई एम हियर। अब भी वक्त है तनिष्का। मेरा पति इस शहर में बहुत से रईसों को जानता है। अगर तुम चाहो तो ये उनसे तुम्हें कनेक्ट करवा सकता है। फिर तुम उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेना और उनसे शादी कर लेना। ऐश की जिंदगी गुजरेगी, ऐश की। तुमने भी अद्वैत को ऐसे ही फंसाया क्या? बोलो, जवाब दो। अब खामोश क्यों हो गई हो? शट अप। हाउ डेयर यू। हम इज्जतदार लोग हैं, हमें अपने क्लास की फिक्र रहती है। तुम्हारी तरह नहीं कि किसी के साथ भी रिश्ता बना ले। बहुत जुबान चलती है इस लड़की की। विक्रांत को वापस कोमा में भेज दूंगा। तुम दोनों की शादी कभी नहीं होगी और तुम्हें तो मैं हर हाल में पाकर रहूंगा। ठीक है, अगर तुम लोग भी ना मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर लड़का अपनी बिरादरी से बाहर हुआ ना तो मैं इस शादी में हरगिज नहीं आऊंगी। एग्जैक्टली, मैं भी नहीं। पता नहीं कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, माँ बाप क्या करते हैं, बस चला आया मुंह उठा के हमारी तनिष्का का हाथ मांगने। अरे मैं तो कहती हूँ मेरे पास ना एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता है। लड़के की अपनी दुकान है, बहुत अच्छा कमाता है। तनिष्का की शादी हम उससे कर देते हैं। एक बार इस लड़के से मिल तो लें। हाँ, मिल लो, कर लो टाइम वेस्ट, मेरा भी, अपना भी और तनिष्का का भी। अरे कहां है वो लड़का? अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। उस बेकार लड़के के चक्कर में। खबरदार, अगर किसी ने विक्रांत के खिलाफ एक और शब्द बोला तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे बात करने की? अगर आप लोगों को देर हो रही है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी शादी किसी और के साथ तय करनी है तो मुझे आपके डिसीजंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग मेरे डिसीजंस में अपनी टांग मत अड़ाइए। आप लोग अभी के अभी यहाँ से जा सकते हैं। तनिष्का, अरे ये क्या तरीका बात करने का? वो धोखोरी के नाजायज छोटी जात वाले लड़के की वजह से तू हम लोग की बेइज्जती कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तो वैसे भी नहीं आना चाहती थी। मेरी बहन मेरे आगे गिड़गिड़ाई इसलिए आई। एंड इन फैक्ट तुम लोगों पे तरस खा के मैं यहां आई। तुम छोटे लोग ना करीब थे, करीब हो और करीब ही रहोगे। अरे बच्ची है ये, माफ कर दीजिए। बच्ची है ये? बच्ची ऐसे बात करती है? और कैसी परवरिश दी अपने बच्चों को? अपने ऐसे बात करते बड़े लोगों से? आई एम शॉक्ड। इस लड़की को ना तो अच्छा घर मिल सकता है और ना ही अच्छा लड़का। चलो टीना। दीदी प्लीज रुक जाओ, प्लीज दीदी मत जाओ प्लीज। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बड़ों से इस तरीके से बात कर रही हो। प्यार में अंधी हो गई हो तुम। क्या कहा था तुमने? 3 खानदानी गिफ्ट। अगर वो लड़का इतना ही रईस होता ना तो तुम्हें एक अच्छा ढंग का फोन लाकर दे सकता था, पर तुम ये सस्ता फोन लेकर घूम रही हो। सस्ते फोन पर महंगी बातें करने की आदत हो गया तुम्हें? अब हम जा रहे हैं यहां से। चलो चलते हैं। रुकिए आप लोग।
तनिष्का आप ही है ना? जी। अच्छा, तो यही वो बुढ़ा है जिससे तुम शादी करने वाली हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? छी, शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना रिश्तेदार बोलने में। तुम इस बुढ़े से शादी करी थी तनिष्का? मैं विक्रांत सर की तरफ से यहाँ पे आया हूँ एक मैसेज लेकर। पर आपने मुझे पहचाना कैसे? आपका ये नेकलेस देखकर। ये नेकलेस विक्रांत सर की माँ का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये नेकलेस काफी कीमती है, लाखों में कीमत होगी इसकी। लाखों का नेकलेस? लाखों का नेकलेस? इम्पॉसिबल। ये बात सही है। अगर ये बात सच है तो हमने बहुत बड़ा मौका गवा दिया। अरे टीना क्या बात कर रही हो? तो मुझे नहीं लगता ये लाखों का है। देखो ना कितना डल है। ये बहुत रेयर मटेरियल से बना हुआ है। इसका ग्रेस आप लोगों को दिमाग में नहीं आएगा। मैं आपके लिए विक्रांत सर का मैसेज लाया हूं। कैसा मैसेज? बताइए ना, कैसा मैसेज? और विक्रांत कहाँ पे है? कैसा मैसेज होगा? छोड़कर भाग गया वो तुझे, और ये बताने के लिए अपने इस भाड़े के टट्टू को भेजा है उसने। खुद सुन लो इसके मुंह से। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। आप बताइए क्या मैसेज लाए हैं? विक्रांत सर ने 3 गिफ्ट में से एक गिफ्ट लेके मुझे आप लोगों के पास भेजा है। वो आज आपको प्रपोज करेंगे और आपसे आपका हाथ मांगेंगे, लेकिन उससे पहले आपका पहला तोहफा। संदीप, आपके लिए पहला तोहफा है हमारे कंपनी का शेयर्स। इसे कबूल कीजिए। अरे कंपनी के शेयर्स? कहीं कोई बड़ा हाथ तो नहीं मारी तनिष्का ने? अगर ऐसा है तो मैं सुरभि को एक पल में छोड़ सकता हूं और तनिष्का से शादी कर लूंगा। देखता हूं कौन सा खेल चलता है। कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं ये? और वैसे भी आजकल बहुत से लोग फेक कंपनीज बना लेते हैं दिखाने के लिए, और उनके विजिटिंग कार्ड तक छपवा लेते हैं। तुमसे क्या मतलब? कौन हो तुम? सस्ती कंपनी के चीप एसोसिएट। तू पूछता है मैं कौन हूं? वैसे मैं किसी को बताता नहीं हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन तेरी औकात बताने के लिए ना मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, समझा? अच्छा ठीक है, बताओ तुम, मैं सुनता हूं। इस देश की सबसे बड़ी एमएनसी, उसका परमानेंट एम्प्लॉय हूं मैं। तुम जैसे लोगों को ना मैं जूते की नोक पे रखता हूं, समझा? चल बता, तेरी कंपनी का नाम क्या है, बता। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ, झूठ अच्छा बोल लेता है तू। सस्ता और चीप एसोसिएट। तनिष्का, क्या है सब? कौन सी कंपनी? कैसी कंपनी? क्या बातें कर रही है लोग? वैसे तुम करते क्या हो? पूरा सिस्टम चलाता हूँ। मतलब तुम समझोगी नहीं, छोड़ो ना। आई डोंट लाइक एरोगेंट पीपल, माइंड इट, ओके? ओके। तो क्या विक्रांत उस रात सच कह रहा था? लेकिन ये बात मैं अभी किसी से नहीं कह पाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसी वजह से उस दिन उसकी ड्रिंक स्पाइक की थी। मुझे ये बात सबसे छुपा के रखनी होगी। विक्रांत कहाँ है? इस शहर के सबसे बड़ा 7 स्टार होटल में आप सबका इंतजार कर रहे हैं। 7 स्टार होटल? वो भी इस भिखारन के लिए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कोई तो बड़ा झोल कर रहा है।
हमें पता लगाना पड़ेगा। आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए गाड़ी तैयार है। आप लोग अगर रेडी है तो हम लोग निकल सकते हैं। क्या हो रहा है? गाड़ी लाए हो? कोई खटारा गाड़ी ही लेकर आए होगे ना? आप इन लोगों की बातों मत सुनिए। ये लोग आपका भला नहीं चाहते हैं। आप लोग मेरे साथ चलिए, आइए। चलो देखते हैं। चल आओ दीदी, आइए। मैं पिछले 5 सालों से सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं विक्रांत नाम के किसी व्यक्ति को जानता नहीं हूँ। और देखो ना, आज पार्टी हो रही है, वो भी 7 स्टार में। ये कैसे पॉसिबल है? चलो चलते हैं, वहीं जाकर पता चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रांत ने एक बहुत ही अच्छी लड़की चुनी होगी अपनी बीवी के रूप में। बाय द वे, मेरा प्राइवेट जेट रेडी है? यस सर। 7 बजे मैं निकलूंगा और इस बार अपने पोते को डेफिनेटली अपने साथ ले आऊंगा। श्योर सर। बाप रे, इतनी बड़ी जगह पे पार्टी। सचमुच तनिष्का बहुत किस्मत वाली है। कम ऑन मॉम, पैसे होने से कोई किस्मत वाला नहीं बन जाता। विक्रांत सच में बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन वो है कहाँ? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अगर सच में कंपनी के शेयर्स तनिषा को मिले ना, तो मैं उन्हें हर हाल में छीन सकता हूँ। मैं अभी आता हूँ। सुनो, एक अर्जेंट काम है, डबल पेमेंट करूंगा। मैं तुम्हें अभी एक फोटो भेज रहा हूँ। वो बंदा ग्रैंड स्टार होटल में आने वाला है, उसे तुरंत खत्म करना है, समझे? हाँ ओके। अब देखता हूँ कैसे होती है ये शादी। सब रेडी है ना? यस सर। देखो, तुमको पता है ना कि तनिष्का मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं जिंदा हूँ या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तनिष्का के कारण। एंगेजमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यस सर। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऑफिशियली मैं तनिष्का से उसका हाथ मांगने वाला हूँ। पता करो कि तनिष्का को उसके तीनों गिफ्ट्स मिले कि नहीं मिले। जी मैं चेक करता हूँ। हाँ प्लीज को। और सुनो, तुम बाकियों को लेके आगे निकलो, मैं पीछे से आता हूँ। गो। सिंघानिया खानदान ने आपके लिए 3 ऐसा गिफ्ट्स तैयार किया है जो कि खास मौके पर दिया जाता है। इन गिफ्ट्स का मतलब यह है आप सिंघानिया परिवार में शामिल हो चुकी है। क्या है वो 3 गिफ्ट्स? हाँ? 3 मिट्टी के घड़े, पहला गिफ्ट है सिंघानिया प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक। इससे आपका पेरेंट्स का लाइफ काफी बेहतर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगा। आप लोग जहां चाहे वहां पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज भी करा सकते हैं। और इतना पैसा होगा आपके पास, इतना पैसा कि किसी का हिम्मत नहीं होगी आपके तरफ नजर उठाकर देखने का। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मुझे किसी के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों में आप उनके लिए जो भी कुछ किया है उसका रिटर्न कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आप इसे एक छोटी सी गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या हुआ? कुछ पता लगा? ये पता लगाओ ना, ये सब क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी, शेयर्स, ये सब क्या हो रहा है? मैं सिंघानिया ग्रुप के मार्केटिंग और पीआर हेड से बात करूंगा। वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो जल्दी करो ना, यही सही मौका है सिंघानियाज की नजर में खुद को वफादार साबित करने का। दूसरा गिफ्ट है सिंघानिया खानदान का रुतबा। इसमें आपको इस शहर तो क्या, पूरा देश में वही इज्जत मिलेगी जो सिंघानियाज की है। यानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, उन्हीं के बराबर आप आ जाएंगे। अब हमारे बुरे दिन खत्म हुए। हमारी बेटी ने अपने लिए देश का सबसे अच्छा हीरा चुना है। ठीक कह रहे हैं आप। हमारी बेटी ने
सचमुच हीरा चुना है। हमारी बेटी के साथ साथ हमारी किस्मत भी बदलने वाली है। तनिष्का मैम और उनके फैमिली के नाम पर विक्रांत सर एक आलीशान घर लिख दिया है। उनकी पूरी फैमिली आज से वही रहेगी और 10 लोगों की एक टीम उनके सेवा में लगी रहेगी। बंद करो ड्रामा, बहुत हो गया। तू और ये सारे लोग अब जेल जाएंगे। बहुत नाटक खेल लिया तूने। दोस्तों, मैं खुद सिंघानिया के यहाँ सीनियर एम्प्लॉय हूँ और मैंने वहाँ के मार्केटिंग और पीआर हेड मिस्टर सामंत से बात की है और उन्होंने बताया है कि वहाँ पे कोई विक्रांत नाम का व्यक्ति ना था और ना अभी है। ये सब ढोंग करे नाटक है सब। मुझे तो पहले से ही मालूम था ये सब लोग इस भाड़े के टट्टू को बुलाकर नाटक कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ ना डिफेमेशन का केस होगा और मेरे पहले विटनेस बनेंगे मेरे पति। तनिष्का, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमें भी सिंघानिया का इनविटेशन मिला था, उनका मान रखने के लिए हम यहाँ आए हैं, वरना मैं यहाँ आकर टाइम बर्बाद नहीं करता अपना। पता नहीं कौन है ये लड़की और इसे क्या चाहिए। इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ऐसे झूठे लोग उनसे ढेर सारा पैसा ऐंठते हैं। ऐसे लोगों पर तो रेड होनी चाहिए। इस लड़की के कपड़े तो देखो और इसके बाबा को होलिया देखो। ऐसा लगता है कि अभी के अभी झोपड़पट्टी से उठ के आई है। ये लोग वो भी सिंघानिया के रिलेटिव्स बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सुनीता, तुमने और तुम्हारी बेटी ने हमें यहाँ सबके सामने जलील करवाया है। मैंने कितनी बार बोला है चद्दर उतनी फैलानी चाहिए जितने पैर हो, मगर नहीं। लो भुगतो, तुम्हारा नंगा नाच आज सबने देख लिया। मैं टारगेट के लिए रेडी हूँ। गुड, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। कॉपी। ठीक है। रहने दीजिए आंटी। तनिष्का और तनिष्का के माँ बाप का वो हाल होगा कि आज के बाद ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और इस बुढ़े को तो मैं उम्र कैद कराऊंगी। ए लड़की, जबान संभाल कर। आखिर कौन है तू? मैं उसकी बीवी हूँ जो सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का परमानेंट एम्प्लॉय है और तुम उस आदमी के सामने ये कंपनी किसी और को एक गरीब क्लासलेस लड़की को देने का नाटक कर रहे हो। जेल जाने से डर नहीं लगता तुम्हें? तुम लोगों ने इतने बड़े परिवार का नाम यूज करके उसे डिफेम करने की कोशिश की है। तुम सब ऐसे गायब कर दिए जाओगे ना जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। प्लीज शट अप, उनको कुछ मत बोलो। मेरे पति ने ना पहले ही मिस्टर सामंत से बात कर ली है और पता है मिस्टर सामंत कौन है? सिंघानिया ग्रुप के पीआर हेड हैं वो। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में उनकी रॉब का सब लोहा मानते हैं और उन्होंने ही हमें बताया है कि कंपनी में ना तो इस बुढ़े जैसा और ना ही कोई विक्रांत नाम का लड़का काम करता है। ओह, तो तुम्हारा आकड़ इसीलिए इतना ज्यादा है। देखो, तुम्हारे पति की हैसियत एक गार्ड डॉग से ज्यादा नहीं है मेरे सामने। तो भलाई इसी में है कि तुम चुप हो जाओ। ठीक है, तेरी इस बदतमीजी का जवाब ना खुद मिस्टर सामंत यहां आके देंगे तुझे। गरीब क्लास लोग। तू अपनी सोच कि तेरे साथ क्या होने वाला है। एक बार हमारे सीईओ साहब को यहां पे आने दो, एक एक करके सबका स्कोर सेटल करेंगे। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मैम, आज ये मेरा ड्यूटी है। अगर आपके तरफ कोई उंगली भी उठाए ना, मैं उस उंगली को तोड़ मरोड़ कर रख दूं। अब देख रहे हैं ना मैडम, इन सबको पहचान लीजिए। ये वही लोग हैं जो अपने रिश्ते के नाम पर रिश्तेदारों को लूट लेते हैं। अच्छा हुआ इन लोगों का असली चेहरा सामने आ गया, नहीं तो फिर ये लोग विक्रांत सर का फायदा उठाते, उन्हीं के पैसा पर ऐश करते। ये सारे आपके रिश्तेदार नहीं बल्कि आस्तीन के सांप है ये सब। पापा, आप टेंशन मत लीजिए। ये लोग जो भी कहते हैं इन्हें कहने दीजिए।
मुझे विक्रांत पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरा दिल नहीं तोड़ेगा। राज सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कौन है वो जिसने सिंघानियास के नाम पे चीप पार्टी ऑर्गेनाइज की है और सिंघानियास के नाम पे ये नौटंकी फैला के रखी है? अब आएगा मजा, एक एक करके सारे बदले लूंगी इस लड़की से। किसकी हिम्मत हुई है जिसने सिंघानियास का नाम यूज किया है? मैं सिंघानियास का पीआर संभालता हूं, उनकी रेपुटेशन भी मैनेज करता हूं। तुम सब पर मानहानि का मुकदमा चलेगा और तुम्हें अंदर कराऊंगा। बॉस, ये बुढ़ा उस लड़की के नाम कंपनी करने का दावा कर रहा है, लेकिन अब आप आगे हैं, अब इन सबको सच पता लगेगा। बॉस, मेरी प्रमोशन का ध्यान रखना। ठीक है, तो यही है वो आदमी जो कंपनी इस गरीब लड़की के नाम पे करना चाह रहा है। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग, लेकिन तुम लोगों की ना स्क्रिप्ट कमजोर है। मैं कुछ समझी नहीं, एक्टिंग, स्क्रिप्ट, क्या कहना चाहते हैं आप? समझने के लिए दिमाग लगाओ। मैं इस कंपनी में 10 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन इस गरीब बुड्ढे को मैंने इस कंपनी में कभी नहीं देखा। तुम्हें पता भी है हमारी कंपनी का मालिक कौन है? कौन है, बता दीजिए इन्हें। हमारी कंपनी का मालिक है केवल 27 साल का एक होनहार लड़का। वो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही स्मार्ट है। हमारी कंपनी में से कभी किसी ने उसको देखा नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी के बिना इस कंपनी में एक भी चीज इधर से उधर नहीं होती है। तुम सबको तो मैं जेल करा के ही मानूंगा। मेरे घर में घुसकर मुझे ही आंख दिखा रहे हो? बड़े करेजियस हो तुम बेटा। ये करेज तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। सिक्योरिटी, इनको सबको बाहर कर दो। याद रहे, किसी भी हाल में इनको अंदर मत आने देना। खबरदार, खबरदार, जो हमको हाथ लगाया तो मैं ऐलान करता हूं कि इस लड़की से और इस लड़की के माँ बाप से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम ना सिंघानिया का साथ देंगे और इन सबको जेल पहुंचाएंगे। छोड़ दो इन्हें, देखते हैं ये क्या करते हैं। हाँ हाँ, देखिएगा, सिंघानियास को पता चलने दीजिए, फिर आप सबको पता चल जाएगा। मैं भी इस फ्रॉड लड़की से अपनी दोस्ती तोड़ती हूँ। मेरे पति के इतना समझाने के बाद भी इसे समझ नहीं आया कि ये बुड्ढा झूठा दावा कर रहा है सिंघानियाज होने का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रांत अगर सच में हमारा भला चाहता है तो सामने क्यों नहीं आता, पर्दे के पीछे क्यों छुपा है? हम सबकी कितनी बेइज्जती हो रही है। मुझे लग रहा है ये सारे लोग सही कह रहे हैं। ये सिला दिया उस विक्रांत ने मेरी बेटी को। 10 साल की तपस्या का यही ड्रामा, यही नाटक। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मैं गारंटी देता हूं विक्रांत सर सिंघानिया फैमिली का एकलौता वारिस है। अगर इसमें कोई शक है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में विक्रांत सर यही आएंगे, उनके दादाजी भी ऑन द वे है। वो दोनों आएंगे तो उन्हें देख के हम लोग का दिल में जरा सा भी शक नहीं रहेगा। और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करें हम लोग। तुम्हारे पैर का ये सिला दिया उसने विक्रांत ने, पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। तू फोन कर उसे, बुला उसे। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। फोन कर जल्दी उसे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका जो रिलेटिव जाना चाहते हैं उसको जाने दीजिए। ये लोग पीठ पर खंजर भोंकने वाले हैं। ऐसे भी आज की रात के बाद आप सब इन शहरों के रईसों में गिने जाओगे। सिंघानियास को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और कोई और उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है, और ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अगर इस वक्त हमने उनका साथ दिया तो हम बेटर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो तुम कुछ ऐसा करो ना कि वो लोग खुश होकर हमें कोई बड़ा गिफ्ट कर दे, जैसे कोई बड़ी गाड़ी या बंगलो। इस लड़की को तो मैं संभाल लूंगी, तुम बस इस बुढ़े और विक्रांत को संभालो। विक्रांत की फील्डिंग तो ऑलरेडी सेट है। ग्रेट, सुन लीजिए सब, मैं इन सब लोगों की कंप्लेंट पुलिस में करूंगी और इन सभी लोगों को पनिशमेंट दिलाऊंगी। मैं इज्जतदार लोगों की इज्जत के साथ खेलने वालों का साथ कभी नहीं दे सकती। सुरभि, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसी सकती हो? हम एक साथ स्कूल जाते थे, खाते थे, खेलते थे, घूमते थे। भला मैं किसी से भी झूठ क्यों बोलूंगी?
तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? वो मैं नहीं जानती, वो तुम जानो या तुम्हारा ये बुढ़ा जाने, लेकिन मैं पुलिस में कंप्लेन करा के रहूंगी। सुरभि, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप दुखी मत होइए। आप तो जानते हैं विक्रांत सर आप ही से शादी करने वाले थे, लेकिन पता नहीं किसी हादसा की वजह से वो कोमा में चले गए और देर हो गया। आप तो उन्हें अच्छे से जानते हैं ना, आपको उन पर विश्वास है ना। एक और न्यूज सुन लीजिए, आज वो एंगेजमेंट ही नहीं आपसे शादी भी करेंगे। तनिष्का, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसे भुला नहीं सकता। देखना, मैं सोसाइटी में तुम्हें वो जगह दूंगा जो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को भी नहीं मिलता। हमारे मालिक भले ही 27 साल के, हमारी कंपनी के मालिक बहुत यंग है, बहुत काबिल है। उनके स्मार्ट मूव्स की वजह से ही आज सिंघानिया इतनी बड़ी कंपनी बनी है। उनके सामने किसी भी तरीके की कोई बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। आपके मालिक यानी सिंघानियास के सीईओ सिर्फ 27 साल के हैं? हाँ, हमारी कंपनी के मालिक बहुत यंग है, बहुत काबिल है। मुझे भी एक बार मौका मिला था उन्हें रिसीव करने का, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं जा नहीं पाया। अद्वैत, उनके सामने किसी भी तरीके की कोई बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, मैं समझ गया सर। हेलो। हेलो सर। हाँ, काम हो गया, लेकिन बच निकला है वो। कहिए तो एक और ट्राई करूं? अटैक करने से पहले मुझसे नहीं पूछ सकते तुम? आपने खुद ग्रीन सिग्नल दिया था, और ये अकड़ वाली आवाज अपने हलक में रखिए। तुम लोगों ने जो गेम प्लान बनाया है ना, उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इतना करोड़ का दावा करूंगा कि तुम खुद को बेच लोगे, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मिस्टर विक्रांत ही सीईओ है। तुम लोगों ने जो गेम प्लान बनाया है ना, उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। क्या हुआ? अगर ये वही विक्रांत है जिसे मैं समझ रहा हूँ, तो मैं दुनिया में कहीं छिपने का मौका नहीं मिलेगा। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारी दोस्ती कब से सीईओ से होने लगी? समझने की कोशिश करो। वो हमारे कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े घर का बेटा है। अगर वो सच में इतने बड़े घर का बेटा है ना, तो तुम याद रखना, मैं उसी का साथ दूंगी। वैसे भी तुम्हारे साथ रहते हुए दिन रात धक्के ही खाने पड़ रहे हैं मुझे। हम बर्बाद हो रहे हैं तनिष्का, तुम्हारी वजह से हम सड़क पे आ गए हैं। जो भी हमारे पास पैसा था विक्रांत के इलाज में लगा दिया, और अब इस कोर्ट केस के बाद हमें जेल जाना पड़ेगा। सही कहा, जेल की हवा खानी पड़ेगी तुम सभी को। ऋत्विक देखो, 10 साल से मैं यहाँ नहीं था जी। कंपनी को तुमने संभाला है, मेरा जो कुछ भी काम था वो तुमने किया। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं सर? पूछिए। ऋत्विक, मैं सोच रहा था कि कंपनी तनिष्का के नाम कर दूं, जैसे तुम संभाल रहे थे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी सर? इनफैक्ट मैं भी यही चाहता था कि उनके नाम हो जाए, और शायद मुझे कुछ लाइफ में अच्छा करने का मौका मिल जाएगा। वेरी गुड। देखो, साउथ अफ्रीका में हमारे कुछ प्लान्स है और उसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसके सीईओ तुम बन जाओ। ये बात जाओ और अपने पापा, मेरे कहने का मतलब है राशि अंकल को जाके बता दो। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। पापा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। सर, यहाँ पार्टी में पीआर हेड मिस्टर सावंत तनिष्का मैम और उनकी फैमिली पे शक कर रही है। What? उन्हें लग रहा है तनिष्का मैम और उनकी फैमिली नाटक कर रही है। यहाँ कोई शादी वगैरह नहीं हो रही है। ऐसी और तो और वो आप पर भी शक कर रहे हैं कि आप असली सिंघानिया नहीं है। Damn it.
इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। करियर के फाइल से इनका नाम हटा दूंगा मैं। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ है। अरे कितना शांत हो, 10 साल से शांत हूं। सबको जाके बता दो, अगर अब गुस्सा आया ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टैंड? लेट्स गो। यस सर, काम डाउन प्लीज। हेलो हेलो तनिष्का। विक्रांत, तुम कहाँ पे हो? तुम्हारी वजह से यहाँ सभी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही करना था तो शादी के लिए मना कर देते। मैं खुद ही पीछे हट जाती। तनिष्का शांत, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस कुछ और देर की बात है। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ओके? हाँ। ठीक है, मुझे समझ आ गया। सुरभि, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे जो सब चल रहा है उसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, सबका सब सच है। तुम प्लीज खुद भी ये पार्टी एंजॉय करो और यहाँ पे खड़े सब लोगों को पार्टी एंजॉय करने दो, समझी? ओ कम ऑन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ, और कब तक बोलोगी? तुम मेरे होने वाले पति को जानती नहीं हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। वो हारा हुआ लाचार आदमी है जो 10 सालों से कोमा में पड़ा रहा और अब अमीर बनने का ढोंग कर रहा है। अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना बाद में बहुत पछताओगी तुम। चुपचाप पार्टी एंजॉय करो और यहाँ खड़े बाकी लोगों को भी पार्टी एंजॉय करने दो। एंगेजमेंट पार्टी? हाँ? जिसमें ना दुल्हे का पता है ना दुल्हन का। एक एडवाइस दूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। बताओ। यहाँ ना चारों तरफ देखो, एक से बढ़कर एक अमीर लोग खड़े हैं। इनमें से ही किसी को चुन लो ताकि हम सब ये एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय कर सकें। मुझे लगता है कि तुम्हारे हंसने का टाइम ना अब आउट हो चुका है। आंटी, आप ही समझदारी दिखाइए और इस पार्टी को एंजॉय करिए। पार्टी एंजॉय करो? तुम जैसे गरीबों की? हाँ, मैं तो मुंह ना लगाऊं तुम जैसे गरीबों को। याद है मेरे यहाँ पोचा लगाती थी तुम, कि भूल गई? आंटी, वो टाइम खत्म हो चुका है ना। मैं उस टाइम को याद कर रही हूँ और ना ही आप करो। शट अप! तुम्हें तमीज नहीं है? बड़ों से कैसे बात करते हैं? भूलो मत तुम। बड़ों को ही तमीज ना हो तो छोटे कहाँ से तमीज करेंगे? आखिर छोटे बड़े लोगों से तो सीखते हैं। और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम सब एक ही फैमिली हैं। हमारे सुख दुख सब एक बराबर है। कम से कम आज के दिन तो तनिष्का के साथ ऐसा मत कीजिए, ठीक है? सपने देखना बंद करो सुनीता। हम एक फैमिली है नहीं थे। हमने तुम पे तरस खा के तुमसे एक रिश्ता कायम किया था, और नहीं, हम झूठे और फ्रॉड लोगों का साथ और नहीं दे सकते। अरे वैसे भी इन लोगों से रिश्ता रखकर फायदा क्या? रिश्तेदार वो होते हैं जो किसी की हेल्प करे, लेकिन ये तो खुद गरीब और फटीचल लोग हैं। ये क्या किसी की मदद करेंगे? मिस्टर सामंत, हमारा इस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं है। ओके देन, ये आप लोगों का लास्ट चांस था। विक्रांत, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया। मेरे मॉम डैड ने इन सब का बिहेवियर तो देख लिया है और इन सब ने हम लोगों से रिश्ता भी तोड़ दिया है, बट ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अपनी जिद पे अड़े और तमाशा कर रहे हैं। वाह, तमाशा हम कर रहे हैं। गुड तनिष्का, यहाँ सभी मौजूद लोगों ने ना देख लिया है तमाशा कौन कर रहा है। लड़की, तुम अपना तमाशा बंद करो और तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। पुलिस की धमकी किसी और को देना पुलिस झूठ का नहीं
सच का साथ देती है। पुलिस आएगी भी तो हमारा ही साथ देगी। इम्पॉसिबल। मैं अभी दिखाता हूं। ये तो कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। इस उम्र में जेल में चक्की पीसते हुए अच्छे नहीं लगोगे, इसलिए ये अच्छा है कि यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के भी निकाल सकता हूं। शट अप। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सिंघानिया के एग्जीक्यूटिव की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। मैं सिंघानिया ग्रुप का अगर नहीं हूं तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मैं सिंघानियाज का पीआर हेड हूं। पीआर हेड। पीआर का मतलब भी पता है तुमको? है? गवार, चीप, सस्ती कंपनी का एम्प्लॉय। खुद चेयरमैन ने ही अपॉइंट किया मुझे। चेयरमैन? तुम्हारा चेयरमैन मेरा बेटा है। ओह, वाह। सिंघानियाज का चेयरमैन तुम्हारा बेटा? ग्रेट। तो फिर वो क्या तुम्हें पैसे नहीं देता कपड़ों के लिए? है? ऐसे चीप कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? शट अप! यू शट अप! अब मैं एक भी बात झूठी नहीं सुनूंगा, नहीं तो यहां से मैं तुम्हें। हिम्मत है तो मुझे छूकर देखा। लगता है तेरी अपनी नौकरी, अपना करियर, अपनी जिंदगी, ये तीन चीजों से कोई प्यार नहीं है। तो तुम क्या कर लोगे? मुझे नौकरी से निकलवाओगे? हाँ? एक थप्पड़ खा के तुझे तेरी औकात नहीं पता चली? और तू वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत भी नहीं है कि सिंघानिया फैमिली में तेरी शादी हो। तुझसे तो मैं स्पेशल वे में माफी मंगवाऊंगा। बहुत बुरा फंसोगे तुम लोग। अभी भी वक्त है, चुपचाप माफी मांग लो। शट अप! यहां आके मेरे पैरों में आके माफी मांग, गिड़गिड़ा। मेरे पैरों में पड़ के गिड़गिड़ा के माफी मांग। शायद मुझे थोड़ा सा तरस आ जाए और मैं तेरे माँ बाप को माफ कर दूं और तुझे रख लूं। जवान संभाल के। मुझे नाक रगड़वा के माफी मंगवाओगे? इतने बड़े रईस हो तुम। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और किस किस को लग रहा है कि यहाँ पे एक नाटक चल रहा है? दम है ना तो यहाँ पे सामने आओ, अभी तुम्हारा सबका शक दूर हो जाएगा। वैसे तुम सबको क्या लगता है कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? डायलॉग बाजी बंद कर। एक बार सिंघानिया यहाँ आ गए ना तो तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तनिष्का, ये अच्छा मौका है, अभी भी मिस्टर सामंत से ना माफी मांग लो। ये सिंघानिया के बिहाफ पे ना तुम्हें माफ कर सकते। क्या पता तुम्हारी जिंदगी बच जाए। आपको शर्म नहीं आती? सही तो कह रही है वो। मैं तो कहती हूँ कि अपने उस निकम्मे बॉयफ्रेंड को छोड़कर इनके साथ चली जाओ। तुम्हें अगर वो इतना अच्छा लगता है तो तुम ही चले जाओ ना उसके पास। शट अप! हाउ डेयर यू! ए लड़की, ये तुम्हारा लास्ट चांस था। अब तो मेरे पैरों में गड़गड़ा के रो के अपना बुरा हाल भी कर लोगी ना, तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। स्टॉप इट! क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? सीईओ आ रहा है। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? आप? तेरा हिसाब लगाने आया हूं। लिसन एवरीवन, सीईओ इज कमिंग। सर ये सब फ्रॉड है सर। ये लोग सिंघानिया के नाम पे पार्टी ऑर्गेनाइज करके कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं सर। वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन तू क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या सुन रहा हूं तेरे बारे में? और हाँ, तू सबको सजा देने वाला होता कौन है? सजा देगा सबको? हाँ देना। सर आप समझ नहीं रहे सर। क्या समझाना चाहता है? समझा? सर ये सब लोग झूठे हैं सर। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं सर। ये हमारी कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं। सर ये लोग कुछ तो गलत प्लान कर रहे हैं।
जिससे कि हमारी कंपनी को नुकसान हो। और स्पेशली ना ये बुड्ढा खुद को आपका पापा बता रहे। देख, आंख खोल के देख, हमारे चेयरमैन खुद यहां चलकर आए। माफी मांगे। फिर पापा को हाथ लगाए तू? पापा को हाथ लगाएगा? हाँ? फिर इतनी हिम्मत हो गई? पापा को तो हाथ लगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की? सर माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर। पापा आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। अब समझ में आया? मैं इतना देर से बोलने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि हम लोगों से पंगा मत लो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आई एम सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे नहीं पता था सर ये आपके पापा। सॉरी। कंपनी में अब तेरे दिन पूरे हो चुके हैं बेटा, तुझे निकालूंगा कंपनी से मैं, समझा? नहीं सर, प्लीज सर, मुझे कंपनी से मत निकालना सर। नहीं हो गया। मैंने तनिष्का को जरा से भी आँच आने नहीं दी। ये बदतमीज लोग है। जरा सा पैसा देखकर सबका दिमाग खराब हो गया। ये बुढ़ा आदमी सच में चेयरमैन का बाप है क्या? अगर ये सच है तो हमारा गेम खत्म। तुम्हारी इस एक्साइटमेंट की वजह से सब कुछ बिगड़ने वाला है। मेरी नौकरी ना चली जाए, मुझे तो इस बात की टेंशन। अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मुझे कौन नौकरी देगा? क्यों मिस्टर सामंत, मैंने आपको कितना समझाया था, लेकिन आप तो मुझसे नाक रगड़वा के माफी मंगवाना चाहते थे ना। अब बताइए, क्या लगता है आपको कि आपका क्या हश्र होने वाला है? हाँ मैडम मुझे बचा लीजिए, मैं जाहिल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। सिर्फ माफी नहीं, नाक भी रगड़नी होगी। लेकिन चलो माफी से स्टार्ट करते हैं। माफी मांगो तनिष्का से, तनिष्का के मां बाप से, वरना वो हाल करूंगा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। ऋत्विक, मेरा चेकबुक दो। पेन। ऋत्विक, ये एक छोटा सा तोहफा है तनिष्का के माँ बाप के लिए। ये कंपनी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इतने सारे पैसे? अरे बेटा नहीं, ये हम कैसे रख सकते हैं? आंटी, तनिष्का के सामने ये कुछ भी नहीं है। तनिष्का ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, अंकल प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ना। मुझे लगेगा कि तनिष्का का हाथ आपने मुझे खुशी खुशी दे दिया। विक्रांत, ये बहुत ज्यादा है। आखिर इतने पैसे तुम क्यों दे रहे हो? पापा तो वैसे भी मान जाते, और ये पैसे तुम्हारे बिजनेस में काम आएंगे। तनिष्का, जब से मैं होश में आया हूं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया, इतना सैक्रिफाइस वो कोई भी नहीं करता। उसके सामने ये चेक कुछ भी नहीं है। इतने पैसे? तुम बस जिंदगी भर लोगों की गुलामी करते रहना। तनिष्का, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बेटा जवाब दो। तनिष्का, आखिर इतने समय के बाद वो पल आ गया, प्लीज मना मत करना। हाँ विक्रांत, मैं तुमसे शादी करूंगी।
विक्रांत, आपने सुना ना, ये मुझसे शादी करना चाहती है। पापा, आप और किसी की बात मत सुनिए, आप प्लीज हाँ कर दीजिए। आंटी, अंकल, अगर आपकी परमिशन होगी तो ही हम शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, मुझे मंजूर है बेटा, तुम तनिष्का को बहुत खुश रखोगे। खुश? अंकल, तनिष्का को मैं बहुत खुश रखूंगा, अपना सब कुछ लौटा दूंगा। सुखी रहो। तो अब एक बात बताओ, तनिष्का को किसने परेशान किया, या उसके माँ बाप को किसने परेशान किया? बताओ। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम किसी से भी शादी कर लो, मेरी तरह नहीं बन सकती। तुम एक चीप, डल और बोरिंग लड़की हो, समझे तुम? शट अप! आवाज नीचे। मुझे अपनी कंपनी का एम्प्लॉय मत समझना, समझे तुम? तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? शट अप! मैं अभी तुम दोनों की कंप्लेंट पुलिस में कराती हूँ और तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगी। पुलिस को तो बुलाओ, नंबर है, या मैं दूं तुम्हें? तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी एक कॉल पे तुम दोनों को मैं जेल की हवा खिला सकती हूँ। बेटर होगा कि तुम लोग अपनी जुबान बंद रखो। लगता है शहर में आप नहीं हो, वरना ऐसे गुस्ताखी नहीं करती। शायद आपको पता नहीं है कि इस शहर के सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सर के दोस्त हैं। अद्वैत, तुम कहां जा रहे हो? जा रहा हूं मैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में। चले जाना, लेकिन तुम्हारा और मेरा एक पुराना सेटलमेंट है, उसे करते हुए जाओ। कौन सा सेटलमेंट? देखो, तुम मुझे कंपनी से निकालने की धमकी नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म कर रहा हूं, तुम ऐसे नहीं निकाल सकते मुझे, और मेरी वजह से तुम इतने बड़े आदमी बने हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? और एक बात बताओ, तुम इतना डर क्यों रहे? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, अगर इतने ही निडर हो तुम, तो ये बताओ, उस रात को तुमने वेटर को क्या कहा था? वेटर को मेरे ड्रिंक में क्या मिलाने को कहा था? बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कौन सा वेटर, कौन सी ड्रिंक, मुझे नहीं कुछ पता। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूं। और ये जो तुम्हारी सच्चाई है ना, इन सबके सामने लेके आता हूं। अच्छा, मेरी सच्चाई तुम सबके सामने लाना चाहते हो? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी सच्चाई सबके सामने लेके आओ। दोस्तों, मेरा बॉस मुझे कंपनी से निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या गेम प्लान कर रहा है, और मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश की है। जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तभी करता हूं। ऋत्विक, धीरज को बुलाओ। अद्वैत, तुम इसे जानते हो? मैं नहीं जानता इसको, मैंने इसे देखा तक नहीं है, और जानना तो दूर की बात है। बड़ा बंदा हूं, कुछ क्लास है मेरी। ऐसे गरीबों के साथ नहीं मिलता मैं। धीरज, सच सच बताओ। जिस रात पार्टी में गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था, उस रात अद्वैत ने मुझे पैसे दिए थे और ड्रिंक स्पाइक करने के लिए कुछ दिया था, पर मैंने वैसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया था, वो बताओ। विक्रांत सर ने मेरे पापा के इलाज के लिए पैसे दिए थे, मैं सर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मिस्टर अद्वैत, धीरज ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था, लेकिन मैं नाटक कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, तुम्हारी नीयत जानना चाहता था। तो लास्ट के चक्कर में मुझे कोमा में जाना पड़ा, लेकिन तुम ना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। तुम्हारा क्या इंटेंशन था और क्या इंटेंशन है, मैं अच्छी तरह जानता हूं।
बाकी लड़कियों की तरह तनिष्का को भी फंसाना चाहते हो ना? लेकिन तनिष्का मुझसे प्यार करती थी और करती है। आई एम सॉरी सर, मैं उस दिन थोड़ा बहक गया था और मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं और इसलिए सर मैं इस कंपनी से रिजाइन करना चाहता हूं। चलता हूं सर। रुको, तुम्हें कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है और मैं यहां तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए नहीं आया। वैसे भी आज दिन बहुत अच्छा है और तुम्हें अपने गलती के लिए पछतावा है, तो कंपनी में रह के कंपनी के लिए काम करो। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू। वाह अद्वैत वाह, मैं तो तुम्हें शेर समझती थी, लेकिन तुम तो चूहे से भी बदतर निकले। इस आदमी की बातों में आकर तुम इसे सर सर कहकर बुलाने लगे। सुन लो विक्रांत, तुम एक लौते रईस नहीं हो इस शहर में। मेरा बॉयफ्रेंड भी इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है, समझे तुम? क्या कह रही हो तुम मेरी बीवी हो? नहीं, मैं तुम्हारी बीवी थी अब से 5 मिनट पहले तक, अब नहीं हो। तुम जैसे डरपोक आदमी के साथ रहने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पावरफुल आदमी है, तुम सबको सबक सिखा देगा। क्या? कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नाम जानना चाहते हो? हाँ, नाम सुनते ही कांप जाओगे। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है राजेंद्र रहेजा। अच्छा, तो तुम रहेजा की बेटी की गर्लफ्रेंड हो? बस 2 मिनट। हेलो, रहेजा ग्रुप के साथ जितना भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है इसको वापस ले लो, फिर उसके बाद रहेजा सड़क पे आ जाए, आई डोंट केयर। जितने भी शेयर्स इन्वेस्ट किए वापस ले लो। ओके? देख लिया आपने एरोगेंस का नतीजा। तुम्हारी वजह से रहेजास भी सड़क पर आ गए हैं। अच्छा मजाक है। तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारी एक कॉल से वो लोग सड़क पर आ जाएंगे? हेलो, तुम पागल हो गए हो? अकल नहीं है तुम्हें? अरे तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। हम सड़क पर आ गए। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारों को कभी माफ नहीं करी। हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, बस क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है ये? ठीक है, आप दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए, वरना आपका जो दिमाग है ना वो खराब हो जाएगा। ओ हेलो मिस्टर, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर है, अगर उसे पता चल गया ना कि तुमने उसके डैड के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, तुम्हारी अच्छी खबर देगा वो। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है? इंद्रजीत राठौर, डी इंद्रजीत राठौर। क्यों, नाम सुन के हवा निकल गई क्या? सच में आपके बेटे का नाम इंद्रजीत है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं उसे अभी फोन लगाता हूं, फिर तुम्हें उससे मिल लेना। अब हेलो, हाँ बेटा इंद्रजीत, कहाँ हो तुम? यहाँ पे आओ। इंदर, तुम सर क्यों झुका रहे हो? और तुम कर क्या रहे हो यहाँ पार्टी में? शायद आपको पता नहीं होगा, यह जो आपका लड़का है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने हमारे इधर आया था। वो तो पता नहीं, मेरे दादाजी हर किसी पे तरस खा जाते, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी और हमारे यहाँ जॉब पे लगा दिया। मुझे माफ कर दो विक्रांत, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, तनिष्का से मांगो। अभी कोई रास्ता नहीं है
मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। बाद में इन सब से गिन गिन के बदला लूंगी। मुझे माफ कर दो तनिष्का, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम ही मेरी जिंदगी बचा सकती हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी काली करतूतों के लिए अद्वैत तुम्हें कैसे माफ करेगा सुरभि? अद्वैत प्लीज मुझे माफ कर दो। अद्वैत, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई। मैं बहुत लालची हो गई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं अद्वैत कि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो कुछ भी बोलते हैं, पर मेरा बेटा तो आप ही का एम्प्लॉय निकला। मैं ना बहुत खुश हूँ। बहुत तरक्की करेगा ये आपके साथ। जरूर करेगा, ईमानदार रहेगा तो जरूर करेगा, और सिर्फ इस कंपनी में नहीं, हर जगह। लेकिन अगर बेईमानी की तो सबसे पहले जेल मैं भेजूंगा। और एक बात बता ना, हमारे कंपनी के पीआर दिखाई नहीं दे रहे। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट नहीं, अभी एब्सेंट होने का समय आ गया है। सॉरी सर, सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये सब चल रहा है सर। सर वैसे मुझे इसलिए हायर किया गया कि मैं पब्लिक रिलेशन स्ट्रांग रखूं। सर कई सारे लोग हमारी कंपनी का नाम यूज करके फ्रॉड करके बहुत सारा पैसा बना लेते हैं सर। और तुमने आज तक एक जन को भी नहीं पकड़ा। और देखो, पकड़ा भी तो गलत इंसान को, और उसको क्या क्या नहीं सुना दिया तुम। ऐसे पीआर करेंगे आप हमारी कंपनी का? ऋत्विक, एक काम करो, एक कुत्ते को खरीदो और उसको पीआर अनाउंस कर दो। यस सर।